नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फागुन महीना शुरू हो गया। फागुन महीने का यह पहला बृहस्पतिवार का व्रत है। गुरुवार के व्रत में बृहस्पति देव की पूजा आरती की जाती है और गुरुदेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। यह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न पूजा करती न किसी को दान देती। उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले जाते हैं तो रानी उदासी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आते हैं। भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक है धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को बांटती फिरूं और मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपया करके सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं, ऐसी कोई उपाय बताइए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को मिट्टी से धोना और अपने पति से भी कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति महाराज अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद रानी ने वैसा ही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट, संपत्ति नष्ट हो जाते। भोजन के लिए भी राजा रानी तरसने लगते हैं। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सका। देश चोरी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ जंगल से लकड़ी काटता है, शरीर में बेचता है। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर राजा के बिना रानी व दासी दुखी रहती थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय जब रानी व दासी को 7 दिन बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ही दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 शेर बेच के मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उसी दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता तो बड़ी दुखी होती है, उससे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उसे नहीं बोली, इससे वो दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके और अपने बहन के घर जाती है। कहने लगती है, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करे तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी। जब तक कथा होती, जब तक उठने ना बोलते हैं न नहीं बोली, मैं नहीं बोली। कहो क्या दासी क्यों गई थी? तब रानी बोलती, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती है। उन्हें दासी समेत 7 दिन भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेचने के लिए लेने के लिए भेजे थे। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो देख रही कि एक घड़ा बेजर से भरा हुआ पड़ा है। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को सारी बात बता दी। दासी रानी के कहने लगती है, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते थे, इससे क्यों न इसे व्रत और कथा भी की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत क्या करेंगे। दासी ने कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनके से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीप लगाए, कथा सुने। उस दिन एक ही
समय भोजन करे और भोजन में पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न धन पुत्र वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती हैं। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पतिदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आती है, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। पीला भोजन कहाँ से लेकर आए, दोनों बड़ी दुखी होती है, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला सुंदर भोजन लेकर आते, दासी को देकर कहते हैं, दासी ये भोजन तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों भोजन ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बेहद प्रसन्न होती है। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लो, परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया था। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में पीला सुंदर भोजन दे के गया, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन किया और उसके बाद प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगती है, पूजन करने लगती है। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो जाता है, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगती है। तब दासी बोलती है, देखो रानी, तुम पहले की इसी तरह आलस्य करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगाना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, कुआं बावड़ी तालाब बगीचे आदि का निर्माण करना चाहिए, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवा दो, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो, साथ ही एक आदि कर्म करो और अपने धन को अच्छे शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होंगे, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगती है, उसका यश फैलने लगता है। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगती है, न जाने राजा किस दशा में, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा स्वप्न, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट आ। राजा प्रातः उठता है, जंगल से लकड़ी काटने लगता है, जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगता है कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा है, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा है। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होता है। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के विष में आकर बोलते हैं, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठा, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आता है। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनके से विष्णु भगवान का, केले के वृक्ष की पूजन करो, दीप लगाओ, कथा सुनो। उसी दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोलते हैं, प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे ऐसा पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन इसकी खोज खबर मंगा सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे कोई राह दिखाएंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना के धर लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना, तुम्हें रोज से दुगना तुम प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा, कौन सी कथा सुनो, मुझे कुछ पता नहीं है। तब बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए कहते हैं कि प्राचीन समय की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की एक बात है, एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत ही निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करते न किसी देवता का पूजन करते। उसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ, कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगती।
अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। तब ये जौ सड़न के हो जाते तो वह घर लेकर बीन कर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी, फटका रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर ले आती है। उसमें जो साफ करने लगती है, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकलता है। इस कन्या के रूप कार्य को देखकर मोहित हो जाता है। अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट जाता है। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, बेटे, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया? अन्य कोई कारण हो सको हो, मैं ही वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्नता मिलेगी। अपने पिता की राजकुमार ने सारी बातें सुनी। बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, न किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर के पता बताया। तब मंत्री उस लड़के के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता। कन्या के घर जाती पहले की भांति उसके घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अब भोजन के लिए बड़ी अनमुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखप्रद व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और ढेर सारा तब बेटी कहती है कि पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आए, मैं इसे विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर होगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर जाते हैं और अपनी माँ को समझाने लगते हैं। माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन खा लेती है। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है। एक रात उसे कोठरी में सभी सामान निकाल अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराई तो बुद्धि ठीक हो गई। उसकी माँ फिर व्रत प्रस्तार का व्रत करने लगी। पूजा के व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए। बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और सुख भोगा। इस तरह से बृहस्पति की व्रत कथा है। आगे इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लड़का हल जंगल से लकड़ी काटकर सन में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश दूर हो गए। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस बार बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल युद्ध का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, आग भी न जमाए, समस्त यहाँ मेरे भोजन। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाए। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा देते हैं। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने जाते हैं, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचता है, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन करा रहे होते हैं। रानी की दृष्टि उस कुटी पर जिस पर हार लटका हुआ था वहां दिखाई नहीं देता। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको जेल कारागार में डलवा देते हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है तब बहुत दुखी होकर विचार करने लगता है, न जाने कौन से पूरे जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगता है जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट होते। उसकी दशा को देखकर कहने, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसे नगर के राजा को सौंपा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है, उसे छोड़। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट करूं। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठता है। खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता है। वो लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा करता है। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल देता है। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला बने मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगते, रानी और बांदी के। दोनों आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। अब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो बांदी से कहती है, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस न लौट जाए, इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जा।
आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती। राजा आए तो अपने साथ ले आती है। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकालकर रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। रोज व्रत किया। राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार कर चल अपनी बहन के यहाँ हुआते। इस तरह नीचे का राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाए। उसने रोका, अरे भाई, मेरी विस्तार की कथा तो सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी आप इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा चलते हम तुम्हारी कथा भी सुने। राजा ने दाल निकाली, जब कथा दी तो मुर्दा हिलने। जब कथा समाप्त होगी तो वह राम राम करके खड़ा हो जाता है। उसे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाते मिलता है। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, मेरी विस्तार की कथा सुन लो। तुम तो कहा कि मेरी तेरी कथा सुनूंगा, तब तक 4 हेड़ियाँ जोत लूंगा। तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगता। राजा के हरते बेल पचाड़ा खाकर गिर जाता। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास जाती है। उसे बोलती, मेरी तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा जिसे सुनकर वह बेल खड़ा हो जाता है। किसान के पेट का दर्द बंद हो जाता है। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जग रहा देख रहा है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, देखो ऐसा कोई मन जिससे भोजन मेरी विस्तार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा, पहले आप भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में तो देख आती हूँ। ऐसा करके वह देखने चले गए, परंतु उसे कोई ऐसा मनुष्य जिससे भोजन नहीं किया हो। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार। उसे मालूम है किसी 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कहा, कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो जाता है। राजा ने जाकर विस्तार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चले जाना, परंतु बालकों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं चलूंगी, पर तू बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं जाए तब तू क्या करेगी। बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं करते हैं। और रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दे दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न, हे राजा, सभी सोचता है तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी होती है। 9 महीनों से गर्भ से सुंदर पुत्र होता है। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती, बिना कहे नहीं रह। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। तब राजा की बहन आई तो शुभ समाचार अपने भाई के घर बधाई लेकर आती तो भाभी कहती है, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोलती है, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे जिसके मन में जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते, जो सद्भावना पूर्ण विस्तार का व्रत करता है, कथा सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति से देव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी श्रद्धा भावना से राजा रानी ने कथा का गुणगान किया है, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की है। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाने हृदय में मनन करते हुए जयकारा बोले, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु, प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देव, विष्णु भगवान की जय।